नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं प्रगति चंद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले की केराकत और गौरा बादशाहपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान अवैध असलहों की तस्करी और लूट के वारदातों में संलिप्त 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही इस गिरोह के चैन को तोड़ दिया है। एएसपी आयुष श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में पूछताछ करने पर पता चला कि ये बदमाश एमपी और बिहार से असलहों की खरीदारी करते थे और दोगुने दामों पर जौनपुर जिले व आसपास के जिले के युवकों को बेचते थे। जो बदमाश पकड़े गए हैं, इसमें गैंग का लीडर शैलेश यादव भी शामिल है। उसे पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है, जिसके बाद वह घायल है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये बदमाश 25 से 30 हजार में असलहे खरीद कर लाते हैं और यहाँ पर 50 से 60 हजार की कीमत पर बेच देते हैं। ये असलहा खरीदने वालों में 18 से 20 साल के युवक ज़्यादा शामिल हैं, जो रीलबाज हैं और इसके साथ ही वह लूट की वारदात को भी अंजाम देते हैं। तो आइए एएसपी आयुष श्रीवास्तव से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और चुनाव से पहले पुलिस ने किस तरह से इस गिरोह का चैन तोड़ते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आज दिनांक 26/6/2026 सुबह लगभग 2:30 से 3 बजे हमारी संयुक्त टीम केराकत पुलिस और गौरा बादशाहपुर पुलिस की संयुक्त प्रयास से और एसओजी सर्वेलेंस की सहायता से एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका नाम शैलेश यादव है, और बाकी 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से हमें बरामद हुए हैं 3 32 बोर के पिस्टल और 10 315 बोर तमंचे और कुछ कारतूस भी। यह पूरी जो सफलता है, इसका श्रेय हमारी केराकत और गौरा बादशाहपुर और एसओजी टीम को जाता है। यह हमें जब एक नॉर्मल चेकिंग हो रही थी गौरा बादशाहपुर में, तब 2 बाइक जिस पे 4 लोग सवार थे वो तेज़ी से जा रहे थे। जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पे फायर किया गया। तभी गौरा बादशाहपुर पुलिस ने कंट्रोल रूम और केराकत को इसको अवगत कराया और केराकत पुलिस टीम और गौरा बादशाहपुर पुलिस टीम द्वारा दोनों बाइकों का घेराव किया गया। अपने आप को गिरते हुए देख इनके द्वारा पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षा हेतु जब हमारी पुलिस द्वारा भी फायर किया तो उसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसके बाएं पैर पे चोट लगी, और बाकी 3 जो भागने की कोशिश कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया। जब यह कार्रवाई आगे बढ़ी तब हमने देखा तो इनके पास से 3 पिस्टल और 10 तमंचे बरामद हुए। जब पूछताछ बढ़ी तो इन्होंने बताया कि यह एक अवैध असला तस्करी गैंग चलाते हैं, जो ये असले बाहर से खरीदते हैं और जौनपुर में इसे अलग अलग व्यक्तियों को बेचते हैं और ये बेचने के लिए ही ये असले लेके जा रहे थे। ये जो बरामदगी है, इससे ये होता है कि यहाँ पे इतनी सारी हत्याएं, लूट और वसूली इन असलों से की जाती थी, तो इन असलों के माध्यम से ही ये घटनाएं आगे रोकी गई हैं। और क्योंकि आगामी इलेक्शन आ रहे हैं तो इसके मद्देनज़र भी यह बहुत बड़ी सफलता है। मैं बताना चाहूँगा, ये बाहर से पिस्टल 25 से 30 हज़ार की खरीदते थे और कट्टे 5 हज़ार के, और उसे महंगा करके जौनपुर में लेयर बाय लेयर जिनको ज़रूरत होती उनको बेचते थे और उससे ये अपना पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। तो हमारी पुलिस द्वारा पूरे सिंडिकेट को तोड़ा गया है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया गया और केराकत पुलिस थाना और गौरा बादशाहपुर पुलिस थाना और एसओजी का संयुक्त प्रयास से बहुत बढ़िया सिंडिकेट खोला गया है और ये बड़ी सफलता है जौनपुर। कहाँ से खरीदते थे सर? ये अपने यूपी से ही है कि अन्य नहीं? प्रदेशों से? मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जो इनका मेन लीडर है शैलेश यादव, जिस पे 16 मुकदमे हैं और वो अंतरजनपदीय लुटेरा है, उसके साथ पुलिस की पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है, वह घायल है। उससे पूछताछ और इन 3 से पूछताछ हेतु एक टीम गठित हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में हमें जो पता चला है कि यह पिस्टल ये मध्य प्रदेश से लेते थे, अभी और बताएंगे, और मध्य प्रदेश से यहाँ लाते थे, और जो तमंचे हैं ये बिहार से लाते थे, इतना पता चला है। अभी टीम जो गठित हुई है वो निकालेगी कि कौन इन्हें देता था और ये कहाँ से एग्जैक्टली लाते थे।
जो हमारी प्रारंभिक जांच में अभी ये पता चला है, और आगे विवेचना में और क्लियर होंगी चीज़ें। एमपी से यहाँ तक तमाम जिले पड़ते हैं, तमाम सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? देखिए क्या पिस्टल, व्यवस्था है इनके पास यहाँ तक लाने की? देखिए पिस्टल ऐसे नहीं है कि बहुत सारी पिस्टल एक साथ आती थी। यह व्यक्ति कभी 4, कभी 5, कभी 3 पिस्टल ले आता था, और तमंचे भी अलग से किसी से मंगवा लेता था। तो ये रोड से, ट्रेन से, किसी भी माध्यम से लेके आ सकते हैं। ऐसे नहीं था कि 100-200 पिस्टल एक साथ आती थी, 3-4 पिस्टल ये खरीद के लाता था। और मैंने बोला कि 25-30 हज़ार की पिस्टल वहाँ से प्रोक्योर करते थे, इसलिए महंगा कर करके यहाँ पे 40, 50, 60 हज़ार में भी बेच देते थे। और आप जानते हैं कि जो शैलेश हैं, जिसके साथ पकड़े गए लड़के, ये सब 18-19 साल के लड़के हैं। ये सब रीलबाज लड़के भी हैं। यह सब डराने के लिए, लूट के लिए और हत्या करने के लिए ही इन असलों को इस्तेमाल करते थे, जो अभी तक प्रारंभिक जांच में सामने है। जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई इनकी हैं या चोरी की हैं, कैसी? जो मोटरसाइकिल हैं वो अभी इन्हीं के नाम आए हैं सामने। एक स्प्लेंडर है और एक अपाचे है। अपाचे में इसी चारों में एक लड़का है जो बालपचारी, उसका नाम आया है, और जो स्प्लेंडर है उसमें जो शैलेश है उसका नाम आया है। जो अन्य अपराधी पकड़े गए हैं, क्या उनके ऊपर भी पहले से मुकदमा दर्ज है? इसमें एक करण यादव करका है, उसके ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत है। बालपचारी पे कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है, और शैलेश पे टोटल 16 मुकदमे पंजीकृत। अभी किसी को बेचे भी हैं? देखिए, जो इन्होंने बताया है कि यह असले जो हैं ये इन्हीं ने आपस में खरीदे थे, मतलब करण और पीयूष ने ही शैलेश से खरीदे थे, तभी ये लोग क्लोज आए थे। और 1-2 असले इनके द्वारा बताया गया है कि और भी बेचे हैं, जिसकी जो विवेचना चल रही है और जांच में सामने आई है। अब तक कितने मतलब असले ये लोग बेच चुके हैं? देखिए, जो ये बता रहा है वो जितने पकड़े गए ये कह रहे हैं मैंने अब तक उतने ही बेचे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने बताया विवेचना चल रही है, क्योंकि वे घायल भी है, तो हम पूछताछ इतने अच्छे से भी नहीं कर पाए। इससे पहले जब गाजीपुर मुठभेड़ हुई थी, क्या इसी मामले में जो असला बरामद हुए थे, क्या नहीं, अभी ये गाजीपुर से इसका कोई लिंक नहीं आया। मैं इतना बताना चाहूँगा कि यह जो हमारी एक जफराबाद की लूट हुई थी कुछ दिन पहले ही, उसमें ये सामने आया है कि वह अपराधी शैलेश से जुड़े थे असला लेने के लिए। वह मांग कर रहे थे कि आप तुम असला दो, तो शैलेश एक बड़ा असला तस्कर था जो बहुत लोगों को असला प्रोवाइड कर रहा है। पुलिस का जड़ तक पहुँच पाई है, कहाँ से ये मेड होता था या कहाँ से ये बनता था? देखिए, अभी क्योंकि ये कल रात में, मतलब आज सुबह ही हुआ है, और इस पर तभी हमने गहनता से जांच के लिए एक टीम बनाई है। टीम का उद्देश्य ही यही है कि हम एंड तक जाएं और एंड तक समझें कि कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ बिहार से ये हो रहा है। और मैंने बताया जौनपुर में इसकी डिमांड बढ़ती रहती है, क्योंकि रीलबाजी और कोई लुटेरे ये सब जानते हैं, तो ये जब भी डिमांड करते हैं तो एक दूसरे को बेचते हैं, तो बढ़ा के रेट करते हैं 45-50 हज़ार। तो यहाँ तो अब ये है कि इन असलों से ये हुआ है कि लूट, हत्या, ये सब ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। 13 से मान लीजिए 130 लूट हत्याएँ हो सकती थी जिसको बचाया गया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।